हरे कृष्ण। आज के इस वीडियो में हम 7वें, 8वें व 9वें श्लोक को सुनेंगे व समझने की कोशिश करेंगे कि दुर्योधन अपने कथन से गुरु द्रोण को किस विषय में क्या कहना चाहता है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। यह जो चित्र आपके समक्ष है, यह B.R. चोपड़ा जी के महाभारत के एक एपिसोड की है। इसमें आप देख सकते हैं काले वस्त्रों में दुर्योधन युद्ध भूमि में खड़ा है। उसकी दाईं ओर रथ पर सवार गुरु द्रोण और वह बाईं ओर कृपाचार्य हैं। पिछले भाग में हमने जाना कि द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं ही, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को यह कह सकते हैं कि जब पांडव की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तू संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताता है। वो कहता है, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोधन्योत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं अर्थात हमारे पक्ष में, तु विशिष्टा ये जो भी मुख्य हैं, तान्निबोध उन पर भी आप ध्यान दीजिए, द्विजोत्तम अर्थात गुरु द्रोण, नायका अर्थात नायक हैं, मम मेरी, सैन्य से सेना के, संज्ञार्थम याद दिलाने के लिए, तान ब्रवीमिते उनको मैं कहता हूँ। अर्थात दुर्योधन गुरु द्रोण से कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मैं आपको उन नायकों के विषय में सूचना देना चाहता हूँ जो मेरी इस सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। इस चित्र में दुर्योधन की दाईं ओर पितामह भीष्म हैं व बाईं ओर गुरु द्रोण। आइए अब 8वें श्लोक को समझते हैं। दुर्योधन कहता है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भवान अर्थात आप, भीष्मश्च और पितामह भीष्म, कर्णश्च अर्थात कर्ण, कृपश्च कृपाचार्य, समितिञ्जय संग्राम विजयी हैं, अश्वत्थामा अर्थात गुरु द्रोण शिष्य अश्वत्थामा, विकर्णश्च एवं विकर्ण, सौमदत्तिस्तथैव च सौम एवं सौमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। दुर्योधन कहता है कि मेरे इस सेना में स्वयं आप गुरु द्रोण एवं पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य ये सारे संग्राम विजयी मौजूद हैं, एवं अश्वत्थामा, विकर्ण एवं सौमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। इस चित्र में आप दुर्योधन के मुख पे एक तेज देख सकते हैं, एक जोश की भावना जो उस पर तब आती है जब वो गुरु द्रोण को अपनी सेना के महारथियों के विषय में बतला रहा होता है। उससे काफ़ी हर्ष होता है। उसे लगता है कि यह युद्ध तो अवश्य ही वही जीतने वाला है। आइए अब 9वें श्लोक की ओर चलते हैं। दुर्योधन कहता है, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। अन्य अर्थात इनके अतिरिक्त, च बहवः बहुत से, शूरा शूरवीर हैं, मदर्थे मेरे लिए, त्यक्त जीविता
अर्थात अपने जीवन जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है। नाना शस्त्र प्रहरना, जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं, सर्वे सब के सब युद्ध विशारदा, युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। दुर्योधन कहता है कि इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से वीर भी हैं जो अपने जीवन जीने की इच्छा को मेरे लिए त्याग चुके हैं और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने में निपुण हैं तथा सब के सब युद्ध कला में अत्यंत ही चतुर हैं। मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूँगा कि इन गीता के श्लोकों को समझने के लिए आप जब भी इस चित्रों को देखें तो आप महसूस करें कि आप उन श्लोकों को उस चित्र के मुख से सुन रहे हैं। उदाहरण के लिए इन चित्रों में आप जब दुर्योधन को देख रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि ये ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि ये दुर्योधन के मुख से ही ये सारे वचन निकल रहे हैं। तब आप इसको और इसमें और रुचि दिखाएंगे और ये आपको और बेहतर समझ में आएगा। धन्यवाद।